सो कैसे हो कानपुर वालों। अब हमारी पहली वीडियो में हम मिले थे शेफ़ कविता से, जिनकी बातें सुन के हम सबको भूख लगने लगी थी, है ना। अब जब खाने की बात छिड़ ही गई है तो मीठा तो बनता है, तो चलो कुछ मीठा हो जाए गुरप्रीत मैम के साथ। अब वो क्या करते हैं तो पहले उनसे जान लेते हैं कि मैम अगर मिठास की बात हुई है तो वो कैसे हुई है। प्लीज़ बताइए अपने बारे में कुछ। माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर। मैं केक आर्टिस्ट हूँ फ्रॉम कानपुर ओनली, जो हम कानपुर के चैनल में बैठे हुए हैं। मेरी एक शुरुआत कोविड से स्टार्ट हुई थी। कोविड में जब स्टार्ट हुआ, बेटी वांट्स टू गो आउट फॉर, क्योंकि उसने शी हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड 12th। ओके। तो फॉर ग्रेजुएशन उसको बाहर जाना था, पर वो नहीं जा पाई। और एक लौती औलाद हो, यू नो ना, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो बट बेकिंग का, केक बनाने का शौक हमें बड़ा था पहले से ही। तो क्लास 10th में पहला केक मैंने उसके लिए बनाया था। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। उनको लगा कि शायद मिस्टर ब्राउन से आया, क्योंकि इत्तेफाक से मैंने ना बॉक्स में पैक कर दिया और एक वो ट्रे आती है राउंड, वो सब लेके रख के प्रॉपर रखा। उनको यही बोला। जब फिनिश हो गया तब बताया कि हमने बनाया। बेटी को भी सरप्राइज था। उसके बाद से वही जैसे होता है, सब कहते थे गिफ्ट्स में यही चल रहा है। पर शुरुआत बेटी के लिए हुई। बेटी को शौक था बेकिंग का, चॉकलेट्स बनाने का, सब कुछ। बट धीरे धीरे जैसे कोविड में वो बड़े बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, जस्ट टू मोटिवेट हर और कीप हर बिजी। उसको बिजी रखने के लिए हमने ये शुरुआत की। और मैं कहा चल बस एक मेरे रिलेटिव्स करते हैं, उनसे थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज ली। उस नॉलेज के बाद हमने ये पे स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी लाइफ मतलब एक पता है, माँ बेटी की इतनी बातें ना बंद हो जाती है एक एज के बाद। एक शुरुआत होती है ना, बिल्कुल बंद हो जाती है। पर इत्तेफाक इसके कारण हम दोनों की इतनी बातें, इतना, क्योंकि एक होती है ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जी। एक टाइम के बाद। बच्चे आपको उतना नहीं पूछते, उतना नहीं। अब रात के 1 बजे मम्मी ये केक का ऑर्डर आया, क्या करें मम्मी, 2 बजे। फिर 2 साल 1 साल पहले जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, सब 2 साल पहले, तो ये वापस डेली चली गई पढ़ने। पर मैंने ये बंद नहीं किया। मैं कहा अब मैं ये बिज़नेस बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा शुरू से क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट था। आई लाइक कुछ भी हो ना, मुझे कुछ भी नया क्रिएटिव करने में बहुत होता है। और मुझे होता है जब तक वो फिनिश नहीं होता तो मैं हटती नहीं हूँ, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ। तो बस वो गई तो मैंने इसको ख़त्म नहीं किया। और धीरे धीरे ना ये मुझे एक्चुअली, मैंने बहुत सारी बीमारियाँ देखी हैं ड्यू टू। क्लास 10th में ये हुआ कि बेटी के मैं बाथरूम से गिर गई, टेलबोन में इंजरी, बैक पीछे नहीं हो सकती, मैं आगे नहीं हो सकती, मैं गिर नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती। सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। उड़ने वाला बंदा बिल्कुल कैद हो गया। बट ना मन में ये था कि कुछ करना है। जितने भी बीमार लोग हैं ना, मैंने इतनी बीमारी देखी, घर में एक फर्नीचर की तरह बन गई थी। पर जब खुशी को, बेटी को अपनी इसके रिगार्डिंग हेल्प करती तो बहुत खुशी मिलती थी। तो बस उसी के लिए फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। भेजना बेटी को ही था। पर कॉलेज खुल गए तो वो बाहर चली गई। इत्तेफाक से मैं बाहर पढ़ने चली गई। 1.5 महीना लाइफ में पहली बार सीखने गई केक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि एक चाह थी लोगों, पहले खुद की ज़िंदगी बदलूँ फिर लोगों की ज़िंदगी बदलूँ। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी और लोगों को बदलने के लिए आपको खुद कुछ बनना चाहिए। और ये केक आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें काफ़ी क्रिएटिव है। आपको प्लम्बर भी बनना है, आपको कारपेंटर भी बनना है, आपको मेड भी बनना है, आपको बिल्डर भी बनना है, आपको मतलब सब आर्किटेक्ट भी बनना है। जी। क्योंकि आजकल के जो केक्स का लेवल हो गया है ना, वो यहाँ से उठ के यहाँ तक चला गया है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। बिफोर एग्जीक्यूशन हमें बहुत स्टडी करनी होती है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ स्पॉयल हो जाता है आखिरी मोमेंट में आके। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, पढ़ते गए। कभी बेंगलोर जा रहे हैं, कभी इंटरनेशनल केक आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिला, जो और जिससे मैंने सीखा वो शी वॉज 52 ईयर्स ओल्ड लेडी, और शी वॉज सो यंग और सो एक्टिव। बस उसके जैसे बनना है। इतना एक्टिव, लोगों की ज़िंदगी मतलब कमाल है। फॉरेनर्स की ताकत, वो अपना काम इतने शिद्दत से करते हैं, इतने अच्छे ढंग से सिखाते हैं। उनके सोचने का ढंग, काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। मैम मस्त से एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी। जो मिठास आप अपने हाथों से घोलती हैं केक के रूप में, वो मिठास आपके चेहरे पे साफ दिखाई देती है। वो तो मैम इवन मेरे से आप कोई भी बात कर लो, मुझे करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं वैसे मैंने ना ज़िंदगी में कोई किटीज ज्वाइन की है, ना क्लब ज्वाइन किया, सिर्फ गुरुद्वारे, बेटी और कुछ नहीं। और बेटी के कारण ही इसकी शुरुआत हुई है। पर जब मैं केक्स की बात करती हूँ, मेरे
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम बिल्कुल अच्छा लगना भी चाहिए। और देखिए जब आपका इंटरेस्ट है, वो आपका काम है वो। अजीब और उसमें क्रिएटिविटी इतनी है, हाथ से फ्लावर्स बनाने, और जब उस फ्लावर में बनाने में मेहनत बहुत है। जी क्योंकि जब आप एक काम करते हैं बस आप करते रहेंगे जी। बट करने के बाद जब वो रिजल्ट आता है ना, इट्स जस्ट मैजिक। इतना अच्छी लगती है ना वो मूवमेंट, अपने हाथ से एडिबल को स्कल्प्ट करना, फ्लावर्स बनाने, मैम रियली बिल्कुल। मैजिक। देखिए कानपुर जैसी सिटी में ऐसा टैलेंट मैम कहाँ छुपा था? क्योंकि देखिए केक्स की हमें शॉप्स बहुत मिल जाएंगी, बेकरीज बहुत मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक आर्टिस्ट भी हमें मिल जाएंगे। तो मैम मैंने जब खुद आपकी डिज़ाइंस देखी हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी। मतलब कानपुर में ऐसी चीज़ें तो मैंने पहले शायद ही कभी देखी होंगी। तो मैम ये चीज़ कानपुर में लेकर आना, क्योंकि आप भी जैसे आप बता रहे हो बाहर से भी पढ़ के आए हैं, तो वाई डिड यू चूज़ कि हाँ कानपुर में ही रहकर करूँगी मैं? क्योंकि आफ्टर मैरिज यही है सब कुछ। जहाँ अब कानपुर ही अपना हो गया है। आई बिलोंग टू दिल्ली बट आफ्टर मैरिज यहीं पे आ गए हैं, तो बस अब जहाँ हस्बैंड है वहीं पे हम हैं। उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें क्रिएटिविटी बहुत है और क्रिएटिविटी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो जो करके जो खुशी मिलती है ना, अब कल ही हुआ केक गया, मैं इतना अच्छा था कि लोगों ने सिर्फ खाया नहीं, उन लोगों ने खाया और उन लोगों ने दोबारा खाया जो केक के नाम, केक जिनको पसंद भी नहीं है। जब ऐसे अप्रिशिएशन मिलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। जब लोग कहते हैं मैम आपने तो सेम बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना दिया, ये कैसे कर दिया। लोग पिंटरेस्ट से इतने मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन निकाल के देखते हैं, बट यहाँ कानपुर में है कि लोगों को भी टैलेंट की इतनी कदर नहीं है, उनको हल्के में लेते हैं। बट ठीक है, ये शुरुआत है। क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे ये भी प्रेस्टीज का इशू हो गया है कि आपने, जैसे पहले शादियों में लोग सिर्फ उसकी बातें करते थे, कपड़ों की, खाने की, अब लोग केक्स की भी बढ़ते हैं। अब मैंने देखा कि कई लोग बाहर से केक आर्टिस्ट बुलाते हैं जी। उनको कितने कितने ह्यूज केक्स बनवा के अपना डेकोरेट करते हैं। तो कानपुर भी अब किसी पीछे नहीं रह गया। बट बिल्कुल पीछे नहीं रह गया। तो फिर बस अब डिसाइड कर लेना केक कहाँ से मंगवाना है। गुरप्रीत मैम से कांटेक्ट करना है। क्यों मैम? बिल्कुल तो बिल्कुल, मैम आप की जो- जैसा चाहेंगे आपको वैसा मिलेंगे। और किसी भी फील्ड में जाओ आप, बस आप दिल से जो भी करोगे वो चीज़ अच्छे से होगी। उसके पीछे जितनी भी मेहनत है वो तो कुछ कोई वो देखिए बात कोई नहीं भी है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे खाने का हो या खिलाने का हो। चाहे खाने और मीठा तो फिर चाहे सबकी बोलने ज़बान का पे हो। होता है। बिल्कुल चाहे बोलने का हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए। और देखिए मैम अगर आप अपने काम से, आपने जैसे कि बताया कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो, आप अपने काम में इन्वेस्टेड रहते हो, लोगों का मुंह मीठा करने में इन्वेस्टेड रहते हैं। काम करते समय अपनी बीमारी का पता नहीं चलता। जितनी भी हो ना, इतना अच्छी नींद आती है। 6 साल हो गए सोई नहीं हूँ बिकॉज ऑफ इंजरी। लेटने उठने की बहुत दिक्कतें हैं। बट जब ये काम करके इतना, जब आप एक दिन में 15 घंटे काम करेंगे ना पागलों की तरह, और उसके बाद जो वो 2 घंटे की नींद आएगी ना, वो इतनी अच्छी होती है, इतनी प्यारी होती है। मैम वो सेटिस्फैक्शन भी होता है ना दिल में कि मेरे कुछ काम किया से है। किसी को खुशी मिली है। कुछ किया है, जी, कुछ कुछ वर्चफुल किया किया है, अच्छा लगता है। तो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा ना। उसने इतना, हमें एक फूल बना के इतनी खुशी मिलती है, एक डिजाइनर केक बना के इतनी खुशी मिलती है। तो भगवान ने तो पता नहीं क्या क्या बनाया है। मैं जब भी बनाती हूँ केक, कोई नई चीज़ ना, मेरे दिमाग में यही आता है बिल्कुल कि मैम ने अपनी बातों से देखिए कितनी जल्दी से मिठास घोल दी है। तो मैम बिल्कुल अब नेक्स्ट टाइम केक ऑर्डर करना है या केक बनवाना है, स्पेशल कुछ सोच के आना पड़ेगा। गुरप्रीत मैम से कांटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम।